नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। हमारे साथ आशुतोष झा जी जुड़े हुए हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना के। महाराष्ट्र चुनाव पर इनसे बातचीत करेंगे ही, महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे, और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो बातें चल रही हैं और पप्पू यादव को जो धमकी भरा कॉल आया है, उन सब चीजों पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और रोज नए नए लिस्ट आ रहे हैं, प्रत्याशियों का नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पर आप जीत हासिल कर पाएंगे? पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, 288 सीट है महाराष्ट्र में, जिसमें भाजपा ने अभी तक 146 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम जारी कर दिए हैं, और आपके एकनाथ शिंदे गुट ने 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम जारी किए हैं। एनसीपी के अजीत पवार वाली जो गुट है वो 49 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अभी भी 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसके पीछे कौन सी वजह है कि अभी 28 सीटों पर जो है क्लियर नहीं हुआ है कि किसको कितना सीट पर चुनाव लड़ना है? नहीं, सीट तो क्लियर है कि इसको कितना पर लड़ना है। कुछ प्रत्याशियों जी को लेके जी देखिए, चुनाव है और सभी पार्टियां विनिबिलिटी पे जी जाती हैं कि हम जी किसको टिकट दें कि हम जीत के आए। तो हम्म कुछ सीटों पे है मंथन। सभी पार्टियां, चूंकि हम लोग जी एनडीए में हैं और तीनों साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी, जी शिवसेना और एनसीपी। जी तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लास्ट में लगभग हम्म, 28-30 सीट जो है वो बचा हुआ, उसका भी 1-2 दिन में आ जाएगा। जी उसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, जी वो भी 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। आप शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना में दोनों लोग दो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुश्किल फाइट है, या फिर लड़ाई नहीं है, या फिर जबरदस्त लड़ाई है? देखिए, किसी भी लड़ाई को आसान नहीं समझना चाहिए। लड़ाई जी तो लड़ाई होती है, हम्म तो उसमें सब तरह का प्रयास होता है और जीतने के लिए प्रयास होता है। जी तो लेकिन लोकसभा में तो आप लोग देख ही चुके हैं। लोकसभा में जो हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा, विनिबिलिटी, हम लोग कम सीट पे जी लड़े और हम लोग का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, बिल्कुल 47% विनिबिलिटी रही। और जी महाराष्ट्र में सबसे अच्छा जो है शिवसेना का परफॉर्मेंस रहा है। तो उसी जी हिसाब से लोकसभा चुनाव से लोग पहले कहते थे कि भई हमारे पास जनाधार नहीं है, ये नहीं है। बहुत हम्म लोग ऐसा कमेंट करते थे, लेकिन जी रिजल्ट जब आ गया तो सबका मुँह बंद हो गया। तो इसलिए हम लोग को कोई डाउट नहीं है, हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी और जी झारखंड में भी, दोनों जगह। उद्धव ठाकरे और और आपका जो गुट है एकनाथ शिंदे गुट, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं जिससे जनता को यह स्पष्ट हो जाए कि भाई ये दोनों अलग अलग गुट हैं, और कौन सा गुट जो है उनके लिए प्राथमिकता के तौर पर सामने हो? देखिए, सबसे पहले तो हम भी आपकी जानकारी को सही कर दें कि हम लोग अब कोई गुट नहीं है, हम लोग दल है। ओरिजिनल शिवसेना हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से भी, केंद्रीय चुनाव आयोग से भी और महाराष्ट्र विधानसभा से भी। जी हमारे जो मुख्य नेता हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, उनको शिवसेना का पूरा कंट्रोल मिल गया। शिवसेना का नाम, शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का जो बाकी ये था, सब कुछ हम लोगों के पास है। तो हम लोग मुख्य शिवसेना हैं और बाकी लोग गुट हैं। हम लोग गुट नहीं हैं। तो एक बात। दूसरी बात, जी आपने जो पूछा कि दोनों में अंतर क्या है? तो जी आप यूट्यूब पर बाला साहब का 2, 4, 5 बयान सर्च कर लीजिए, सुन लीजिए और जी आपको अंतर साफ पता चल जाएगा। बाला साहब ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो बिल्कुल। सरकार में रहे या सरकार से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने उनका जो सिद्धांत था, जिस पे उन्होंने शिवसेना की स्थापना की 1966 में, जी उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। जी लेकिन उद्धव जी ने समझौता कर लिया और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। तो लोगों के बीच स्वीकार्यता नहीं रही इन लोगों की, जी और जो थोड़ा बहुत है इस बार इस विधानसभा में लोग साफ हो जाएँगे।
मतलब इस बार आपको पूर्ण विश्वास है और आप लोगों ने मान लिया है कि महाराष्ट्र का चुनाव आप लोग पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं। निश्चित 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 हम लोग जीत ही रहे काफी हैं। खबरें आ रही थी कि सीट को लेकर के मनमुटाव चल रहा है। अगर शिवसेना में किसी तरह की बात होती है तो केंद्र सरकार भी टूटने की कगार पे आ जाएगी। ऐसी कोई स्थिति है क्या? वैसे तो आप बताएंगे नहीं। नहीं 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 देखिए, हर एक चुनाव से पहले क्या होता है कि देखिए ये तो एक नैसर्गिक नियम है ना कि सब लोग चाहते हैं कि हमको ज्यादा सीट मिले। जी तो इसलिए हर एक पार्टी चाहती है कि भाई हमारे ज्यादा कैंडिडेट्स लड़े। तो थोड़ा बहुत जी तो खींचतान सब में रहता है, कोई नई बात तो नहीं है, सब लोग चाहते हैं। और दबाव भी रहता है ना, मान लीजिए हमारे अ, तैयारी तो 288 विधानसभा में हम लोगों ने किया है। जी ऑब्वियस हमारे पास कैंडिडेट्स तो 288 में भी है, लेकिन जी अब हमको जितना हिस्सा मिलेगा, जितना सीट मिलेगा, उतना ही कैंडिडेट्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत चुनाव से पहले ये सब थोड़ा बहुत चलते रहता है, प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। जी लेकिन कोई ऐसा कोई खींचतान हम लोग के मतलब बीच में नहीं अंदरूनी है। खटपट की बात नहीं है। नहीं, नहीं, कोई कोई खटपट नहीं है। वो तो आपको देखिए, क्या है, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाता है। जी हम लोगों के बीच में अब जो यूपीए कहिए या इंडी अलायंस कहिए, उनका सीएम का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं है। इन लोगों जी में आपसी सरफुटअव्वल इतना है जी कि ये लोग जीत नहीं पाते। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में इनके नेताओं के बीच इतनी गुटबाजी थी, जी इनका सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं था और इनके यहाँ 5-7 सीएम कैंडिडेट घूम रहे थे। उसका हम्म देखिए क्या नतीजा हुआ। जी तो इसलिए जो है हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सीएम का कैंडिडेट फाइनल है, जो सीएम है वही रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आपका सेनापति पहले से डिक्लेयर है। और 2 साल में माननीय शिंदे जी ने जो काम किया, जी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी पूरा सहयोग रहा और हम्म अजित पवार साहब का भी रहा। तो जी शिंदे जी को वहाँ चीफ मिनिस्टर ना कह के कॉमन मैन कहा जाता है और हम्म उनको बिना अपॉइंटमेंट का सीएम कहा जाता है। हम्म मतलब आप वर्षा बंगला में चले जाइए, तो आप जी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप एक आम आदमी हो, ये जी मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि पूरे देश में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जी वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। कोई मुख्यमंत्री इतने डाउन टू अर्थ नहीं है जितने शिंदे जी। आप उनके दरवाजे पे चले जाइए, भले हो सकता जी है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा बहुत देर सवेर हो समय सकता है, लगेगा। लेकिन आप मिल के आएँगे और जी आप अपनी बात को कह के आएँगे और रास्ते में चलते हुए वो लोगों से मिल लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए इसलिए उनको अभी 2 साल ही हुए हैं उनको, लेकिन 2 साल में उनको बिना अपॉइंटमेंट का सीएम कहा जाता है। जो पिछले दिनों मुंबई में वारदात हुई है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई है, उसका क्या चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लोगों में तो नाराजगी है, खासकर एक कौम में नाराजगी है। बातें चली कि पहले से भी असुरक्षा का माहौल था, धमकी भरी थी, सिक्योरिटी की मांग भी की गई और वो पूरा नहीं हुआ। तो एक कौम तो नाराज है आपसे महाराष्ट्र में, बाबा नहीं सिद्दीकी की देखिए, हत्या को लेकर के। देखिए बड़ा दुखद है ये। जी ये देखिए, हेल्दी पॉलिटिक्स में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। जी पॉलिटिक्स में विरोध हो लेकिन अब किसी की हत्या हो जाए, जी ये तो बहुत गलत है। हम्म। अब लेकिन इसको आप सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ देंगे, अब उसमें देखिए क्या है नहीं, कि कि उससे अ, पहले भी आपके मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि लॉरेंस वॉरेंस सबको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पूरा नेशनल नहीं ये टेलीविजन हो, देखिए बड़ा इंटरनेशनल हो, दुखद है। लॉरेंस की चर्चा हो नहीं, नहीं रही है। इसको इसको नहीं देखिए, अब इसमें इसमें देखिए हम लोग कोई जाँच एजेंसी तो नहीं है कि हम इसकी विवेचना कर देंगे कि भाई किसका हाथ है, किसका नहीं है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है वो जाँच कर रही हैं और बिल्कुल। जल्द ही नतीजा भी आ जाए, मतलब उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, जाँच का रिपोर्ट आ जाएगा और जो गलत जो उन्होंने जिन्होंने नहीं, किया उस पे मुकदमा होगा। आप हुँ, गठबंधन वाली सरकार में है, एनडीए के साथ में है, तो आप क्या हुँ। चाहते हैं? आपकी जो आप दल है, जिस दल से हैं, आपका दल क्या चाहता है इस पर? इसकी जाँच हो रही है। हम लोग चूँकि हम लोग के अभी सरकार में हैं, तो हम लोग जी जाँच का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आदेश किया, एसआईटी गठन हो गया, जी जाँच हो रही है, जाँच का रिज़ल्ट आ ही जाएगा उसका। देखिए उसमें क्या होता है, पुलिस अपना काम कर रही है। उस घटना के बाद बिहार के ही लोकप्रिय सांसद हैं पप्पू यादव जी।
बहुत ज्यादा विरोध किए, जिस गैंगस्टर का नाम आ रहा है, अभी आज ही उन्हें हाल फिलहाल में धमकी भरा फोन कॉल आया है और रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव अनर्गल बयान देने के लिए जाने जाते हैं, नहीं जी, समझे? इसमें ये कहीं भी घुस के जो है जी, कुछ भी उल्टा-पुल्टा बयान दे देते हैं और इनको लगता है कि कोई जो है इनके विरोध में खड़ा नहीं जी। होगा। हुँ। तो अब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, मान लीजिए कोई आपने वो इनसे रिकॉर्डिंग नाराज़ हो सुना है? जाएगा। आपने वो नहीं, रिकॉर्डिंग सुना है? हमने नहीं आप सुना है। नहीं, पप्पू यादव नहीं जी हमने बड़ा सुना है। एकदम डाउन टू अर्थ होकर के बात कर रहे हैं। नहीं तो इनको समझना चाहिए ना कि बयान अब किसको किसको ही चैलेंज करते रहते हैं इस तरह से। और इनका देखिए, हम देखे हैं इनका जी, 2-4 पहले का ये वीडियो तो हम नहीं देखे हैं पहले। इनको क्या लगता है कि देखिए ये जी, मुसलमानों की सभा में जाएँगे तो इस्लाम का बड़ा तारीफ़ करते हैं। ये कहते हैं कि भई इतना अच्छा धर्म है, इस्लाम कबूल कर लें, ये वो, ये तरह-तरह हुँ, का। और हिंदू अगर कोई ये होता है, तो हुँ, हिंदुत्व के क्योंकि देखिए लिबरल धर्म है, हिंदू जो है बहुत सहिष्णु होता है, हिंदू जो है, बिल्कुल। हम भी हिंदू हैं। जी, तो अब ये सोचते हैं कि हम तो हिंदुओं को गाली दे देंगे। अभी जैसे और वो गिरिराज कुछ नहीं सिंह जी की करेंगे। अभी जी, गिरिराज सिंह की यात्रा हो रही थी, तो उसपे सब जी, लोग जिनको जो मन हो रहा था, भाई अगर कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालता है, तो उसमें क्या गलती, क्या बुराई है? बुराई तो जी, कुछ नहीं है। हुँ, हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हुँ, हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, तो कौन सब लोग करते हैं। सब लोग जी, अपने-अपने धर्म, अपने-अपने उसके लिए करते हैं। तो पप्पू यादव जी का ये है कि वो इस्लाम के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ कभी एक छोटा कोई वाकया हो जाए, तो उसमें खूब वो गाली देते हैं। प्रदीप तो ये सिंह जी ने उनका भी तो प्रदीप सिंह जी ने भी तो अररिया के जो सांसद है, उन्होंने कह दिया कि यहाँ रहना है तो हिंदू-हिंदू बोलना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। उस बयान की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। नहीं, नहीं देखिए वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, सीमांचल वगैरह जो है, वहाँ जी, स्थिति खराब है इसलिए लोग बयान दे देते हैं ना। मान लीजिए आप एक हमको हमारे मुँह में उँगली डालेंगे तो कुछ न कुछ तो हम बोलेंगे ना। बिल्कुल। एक विधायक जी ने तो कह दिया कि सीमांचल वाले क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का वो दर्जा दे देना चाहिए। नहीं देखिए उसपे हमको ये तो केंद्र सरकार को सोचना है, लेकिन जी। स्थिति तो भयावह है वहाँ पर। बांग्लादेशी शिवसेना का क्या इन्फिल स्टैंड है? सीमांचल के क्षेत्रों के लिए शिवसेना का क्या स्टैंड है? देखिए हम लोग का सीधा है, हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी, हमारे मुख्य नेता का भी कहना है कि हिंदुत्व के जहाँ हिंदू का जो है हित हमको जहाँ हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा, हिंदू हित के लिए हम कुछ भी करेंगे। और हमारा देखिए सीमांचल के क्षेत्र में भी हम लोग का हमेशा ये विरोध रहा है कि जी, जो बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ से आ रहे हैं, उनको जी। हमको रोकना है। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। हुँ, वो तो बाहर से लोग आके हमारे देश के संसाधन का उपयोग करके बिल्कुल। वो यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ पर वो फर्जी कागज़ात बना के यहाँ रहते हैं, बहुत तरह का अपराध करते हैं, फिर उनको या तो बांग्लादेश भाग जाएँगे या नेपाल भाग जाएँगे। जी। तो इसमें अगर कोई हम ही लोग बोलते हैं तो इसमें क्या गलत? कोई गलत हम लोगों को नहीं लगता है कोई गलत बोल रहे हैं। चलिए अंतिम सवाल है आपसे। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप शिवसेना के। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? कुछ सीटों हम पर लोग चुनाव साथ में लड़ने की भी बात है। हाँ, चुनाव हम लोग लड़ेंगे साथ में। हम लोग एनडीए के साथ हैं। देश में भी हम लोग साथ में चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में हम लोग लड़े, 7 सीट जीत के आए हम लोग लोकसभा में। जी, लोकसभा में हम लोग भले बिहार में हम लोग को मौका नहीं मिल पाया, ऐसी परिस्थिति जी, नहीं बन पाई, लेकिन विधानसभा जी, हम लोग साथ में लड़ेंगे। और सीटों का उस समय देखेंगे, अभी तो समय है बिहार जी। विधानसभा चुनाव में तो अभी मतलब लगभग 1 बिहार वर्ष में का भी है। चुनाव लड़ने की तैयारी है। निश्चित रूप से पूरा मजबूत संगठन हमारा खड़ा है और सेना को अगर आप कुछ काम नहीं देंगे तो फिर सेना संगठित होके थोड़ी रह पाएगी। तो बिल्कुल, इतना बिल्कुल। लंबा-चौड़ा हमारा जो है वोटर बेस बैंक भी बन गया, कार्यकर्ताओं का भी बहुत अच्छा हमारा संख्या हो गया, हमारा प्रदेश टीम, जिला टीम, प्रखंड के जी, स्तर पर, पंचायत के स्तर पर। तो हम लोग चुनाव ऑब्वियस चलिए है, चुनाव लड़ना ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख धन्यवाद। रहे थे कि आशुतोष झा जी हमारे साथ जुड़े थे, शिवसेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा। बिहार पॉलिटिक्स पे चर्चा हुई, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे चर्चा हुई। आगे भी इनको हम साथ में जोड़ेंगे और फिर से इनसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।